बीपी सिंह जी ने लागू किया, तो बीपी सिंह जी कौन थे? कौन थे? इस देश का प्रधानमंत्री। इट मीन्स पावर का इस देश की पार्लियामेंट। मेरी बात को समझने की और सुनने की, गौर करने की कोशिश करें। मांगा किसने? इस देश के अन्य पिछड़े वर्ग की जातियों के लोगों ने मांगा और बार बार मांगा, अपना हक मांगा, और वर्षों तक वंचित रखने के बाद भी दिया किसने? इस देश की पार्लियामेंट में। जिसने मालिक कौन था? बीपी सिंह। बीपी सिंह को वोट किसने दिया? इस देश की जनता ने और अन्य पिछड़ा वर्ग की। इधर मैं आपको एक नारे के माध्यम से कहना चाहूंगा कि राजनीति का वसूल है कि जिसकी संख्या जितनी भारी उसकी राज में उतनी बड़ी हिस्सेदारी। तो बताएं, इस देश को जब बागों में बांटा है, जातियों में बांटा है, तो 51 में जनगणना हुई, 61 में हुई, और 71 में हुई, 81 में हुई, 91 में हुई, 101 में हुई, 2001 में हुई और 2011 में हुई। तो हर बार जब जातियों की गणना होती आ रही है तो जातियों की तादाद तो फिक्स है और तादाद फिक्स है। तो मैं इनके आंकड़ों के आधार पर आपको बता सकता हूं कि इस देश में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के मालिक के रूप में केवल वो 15% लोगों के नुमाइंदे मात्र है, और इधर 85% हम लोगों का काम क्या है? वोट डालना और बार बार बदल बदल के सरकार बनवाना। इट मीन हमें मांगने वाला तादाद जब हमारी ज्यादा है उसके बाद भी हम मांग रहे हैं। मैं तो आप लोगों को एक ऐलान करना आया हूँ, आप लोगों को एक गुजारिश करना आया हूँ, आप लोगों को एक मांग करना आया हूँ कि इस देश में जब संख्या जिनकी भारी है, राज में उतनी बड़ी हिस्सेदारी है। राज में हिस्सेदारी के बाद जो वोट डालते हैं वो ही पीछे पीछे मांगने जाते हैं, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? सोचिए, इस पर हमें खोज करनी पड़ेगी। और मंचों के माध्यम से किसी को काटने से और रोकने से कहीं ना कहीं हम गलती में, हम कहीं ना कहीं गलती में, और वो चाहे वैचारिक दृष्टि से गलती में, चाहे समझ से गलती में, चाहे हमें ईगो हट कर रखा है, और चाहे आज की तारीख में भी हमारी पढ़ाई लिखाई से वंचित। आप मुझे एक बात बताओ, एक बेटा बेटी पढ़ा लिखा दिया, आरक्षण भी मिल गया, और उसके बाद एक बेटा आपका, 5 बेटे एक बाप को, एक बेटा इंजीनियर बनेगा, क्यों नहीं हुआ जा रहा है? तब तक मैं आपको बताऊं, मेरे पूर्व वक्ताओं के रूप में बता रहे थे पवन जी माउंडिया साहब भी बता रहे थे, और मास्टर प्रभाती लाल जी भी बता रहे थे। वो बात ये थी कि इन्होंने 1978 79 चली गई और 89 तक 84 85 चली गई, और 89 तक उस मंडल आयोग की रिपोर्ट में 19 सिफारिशें अन्य पिछड़ा वर्ग की जातियों के लिए दी गई थी। वो क्या थी? उसमें जो मेरे पूर्व वक्ता चर्चा कर रहे थे वो सारी मांगे कि नौकरियों में हक और अधिकार दिया जाना चाहिए, बागवानी करने वालों के लिए लोन और उसकी अलग से व्यवस्था होनी चाहिए, और शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वालों को आरक्षण होना चाहिए, राजनीति में काम करने वाले लोगों को आगे लाने के लिए उनको आरक्षण दिया जाना चाहिए। इस प्रकार से इनके लिए अलग अलग आयोगों का गठन होना चाहिए। इस तरीके की 19 सिफारिशें और मंडल आयोग ने आपके हमारे अन्य पिछड़ा वर्ग की जातियों की सिफारिश की है, लेकिन इस देश की बेईमान सरकारों ने और हमें वो हक और अधिकार देने से वंचित रखने का काम किया। और 89 जब आ गया तब तक आते आते इसमें देश में सरकार तो 5 वर्ष बाद बदलती रहती, परमानेंट रही तो रही, लेकिन हर 5 वर्ष बाद चुनाव हुए। 89 जब आ गया तब तक आपको 90 में आप लोगों को पता होगा कि इस देश का प्रधानमंत्री बीपी सिंह जी बन गए और इस देश का उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल बन गए। उस समय पता क्या हुआ? चौधरी देवीलाल जी जब इस देश के उप प्रधानमंत्री थे तो आप ध्यान होगा कि लगातार 45 दिन तक हमारे शूद्र वर्ग की जातियों के लोगों ने मानव साहब, काशीराम साहब के नेतृत्व में, और इस देश के आप लोगों को बताऊंगा कि बिहार का जो आज की तारीख में भी जज्बा रखता है, इसलिए लालू प्रसाद यादव जेल में पड़े, लेकिन उनकी बात को अंगीकार नहीं किया। वही थे और शरद पवार, ये सारे ओबीसी के नेता उस समय इस देश की पार्लियामेंट में थे, और उन्होंने कहा, समय समय पर मांग करी कि मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू करो। इस बात के लिए हमने आपको समर्थन दिया, और मंडल आयोग और हमारे देश के प्रधानमंत्री ने आनंद फानन में लागू करने की बात करी, लेकिन हुआ क्या? 19 शर्तें जो मंडल आयोग की सिफारिशें थी उनमें से केवल 2 सिफारिशों को लागू करने का काम किया।